आप जब पहली बार आए विधायक बनकर, उस टाइम पे आपके क्षेत्र का कंडीशन क्या था और अब आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो अब क्या क्या काम आपने करवाया? काम कोई 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 हो तो कोई गिनवाया जाए। कुछ टॉप 3 बता दीजिए। आप देखिए हमारे इलाके में, हम्म, खास तौर पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में जी जो सबसे तेजी में रोड पुल पुलिया का विकास बहुत तेजी में हुआ। जैसे अभी कोर मुद्दा, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, तो अभी भी मैं काफी सारे हॉस्पिटल्स में भी मैं गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारी टीम घूमी, बट हेल्थ केयर सिस्टम जैसे रोड तो थोड़ा सा बेटर हुआ ऑफ कोर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर हेल्थ केयर सिस्टम आज भी बहुत पिछड़ा है बिहार में। जनाब आप देखिए बिहार में हेल्थ जो चरमराया हुआ है, डगमगाया हुआ है जी आप सिर्फ 2 से 4 महीना इंतजार कीजिए। हमारी सरकार बनने जा रही है जी माननीय तेजस्वी जी बिहार को संभालने जा रहे हैं, सारा का सारा हाल ठीक हो जाएगा बिहार का। बाकी सर, जैसे आप किसान बैकग्राउंड से हैं, नेशनल लेवल पे जब फार्मर्स बिल का प्रोटेस्ट हो रहा था तो बिहार से कुछ फार्मर्स लीडर्स उभर के नहीं आ पाए, ऐसा क्यों? देखिए हमारे यहाँ तो बहुत कुछ का कमी है ही। हरियाणा का किसान को हर खेत में बिजली का सप्लाई किया हुआ है। हमारे यहाँ पर पानी के बिना फसल बर्बाद होता है। इंडिया में बिहार डेवलपमेंट में सबसे कम स्टेटस पे आता है, और उस बिहार में भी सीमांचल रीजन जो होता है वो काफी इग्नोर्ड है। तो आज उस हिमाचल रीजन में हम वहां के एक विधायक इजहार रिजवी साहब से मिलने आए हैं, ताकि हम इस एरिया को समझ पाए और इस एरिया को कैसे डेवलप कर पाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर पाएंगे। तो सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है। तो सर, मैं पहले जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी, कि पॉलिटिक्स में आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई? देखिए पॉलिटिक्स में मेरी जर्नी शुरुआत नहीं हुई। मेरे पूर्वज के जमाने से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, खिदमत करते आ रहे हैं। उसी फैमिली में इजहार रिजवी का जन्म हुआ। ओके, तो फिर थोड़ा सा अगर आप बता पाएंगे जो आपके पूर्वज थे, किस तरीके से उन्होंने लीडरशिप में। और देखिए मेरे फादर, मेरे दादा भी खिदमत करते आ रहे थे। अच्छा। मेरे फादर जो थे वो पंचायत लेवल के राजनीतिक किए पहले, जी 2 बार तो सरपंच रहे। हम्म, उसके बाद जो है फिर 18 साल मुखिया रहे, जी और उसके इंतकाल के बाद जो इलेक्शन हुआ फिर मुझे लोग मुखिया बना दिए। अच्छा 2 टर्म हम मुखिया रहे, जी बीच में एक मरतबा हम हारे भी, जी फिर दोबारा हमको मुखिया बना दिया। उसके बाद जो है ये क्षेत्र आरक्षण हो गया, तो मेरा बेटा अपनी वाइफ को मुखिया बनाया। अच्छा। मुखिया में खड़ा किया और यहाँ के लोगों ने जिताया। जी 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 तो ये मिला जुला के जब से बिहार में पंचायती राज बना, तो लोकल स्तर पर ये पंचायत हमारे घर के लोगों पर, ओके हमारे पूर्वज से लेकर के हमारे अगला नस्ल तक जी 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 विश्वास करते आया है, और हमको लगता है आते रहेगा। जी इसी बीच में पिछले दफा मुझे मौका मिला और फिर हम एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए, और लोगों ने फिर मुझे एमएलए भी बनाया। जी तो एमएलए बनाया तो उस वक्त हम एमआईएम से इलेक्शन लड़के जीते थे। जी 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 चूंकि 2017 से 20 तक हमने काफी लोगों के पीछे ओवरटेक करके, क्योंकि उसी बीच में आ गया आपको जो है सीए, एनआरसी, जी उसके बाद जो है कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया। जी क्वारंटीन सेंटर में जा करके एक एक आदमी का हाल प्रोसेस लिए। जी इसी बीच में फिर अवैसी साहब और हमारी बात बनी, बॉन्डिंग शुरू। जी और मुझे टिकट भी दे दिए वो, जी और लोगों ने हमें वोट भी दिया, और फिर हम जीत भी गए। जी और फिर उसके बाद जीतने के बाद कुछ दिन रहे हम, जी 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 तकरीबन 1.5 साल एमआईएम के बैनर तले। हाँ। तो वहां पर बात आई कि ये नीतीश कुमार को इसी सप्ताह में कुर्सी से हटा करके भाजपा वाला
अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठाएगा। अच्छा। तो नीतीश कुमार के तरफ से कुछ इशारा हुआ हमारा नेता लालू जी को, तेजस्वी जी को, तो ये हो नहीं सकता था जी। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का मेंबर कम था, 76 था जी, जी, जी। गालिबन, और भाजपा का 77 था, एक बेसी था जी। तो सरकार दिल्ली में उसकी सारे ऑफिसरान उसका तो दावत करता तो बड़ी पार्टी जो थी, जो 77 जिसका विधायक जी, जी, था जी। हाँ। भाजपा गठबंधन, उसको दावत करता। जी। फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से शायद तेजस्वी जी से, आदरणीय तेजस्वी जी से बात हुई, और फिर हम लोगों को बड़ा, मतलब राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा बनने का मशवरे में तय हुई। जी। फिर हम लोगों तक बात आई कि, तो हम लोगों ने एकदम अचानक फैसला लिया अच्छा। कि अगर हम राष्ट्रीय जनता दल को मदद करके बड़ी पार्टी नहीं बनाते हैं तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा। 2 घंटा में हमने फैसला लिया, कुछ लोगों से टेलीफोन से राब्ता भी किया, अब बोला कि देख लीजिए जैसा होता है। तो फिर हमने हाँ किया। उसी वक्त फिर लालू जी के पास तेजस्वी जी ले गए हम लोगों को, और वहीं से बात आई, वो ऑफिस आ करके फिर तब हम लोग का कागज पत्र तैयार करके गवर्नर को दिया, और हम लोग दूसरे दिन बड़ी जद्दोजहद के बाद, हाउस में बहसा बहसी होने के बाद जी, तब हम लोगों को घोषणा किया कि हाँ, अभी से राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य 76 + 4 80 हुआ, और बड़ी पार्टी बन जी, राष्ट्रीय जनता दल हुई। जी। उसके बाद भाजपा वाले का मिजाज चौंका, और अल्लाह को पसंद था हम लोगों का इस कारनामे से कुछ ही दिन में भाजपा को हम लोग बिहार से उखाड़ के फेंक कर हम लोग महागठबंधन की सरकार को बनाए। जी। और 17 महीने में जो हमारा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी, उन्होंने जो बिहार को सजाया, बिहार के लोगों को जो नौकरी दिया और वगैरह बहुत सारा काम किया, उसके चलते आज तेजस्वी जी बहुत बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया में आज फेमस चेहरा के रूप में माननीय तेजस्वी जी जाने जाते हैं। जी। तो जैसे आपका ये जो पार्टी चेंज का एक सिचुएशनल था, तो अभी ओवैसी साहब के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं? अच्छा जी, कोई दिक्कत। तो अब जैसे ओवैसी साहब की जो पार्टी है MIM, वो राजद के साथ गठबंधन करना चाह रही है, मतलब महागठबंधन का हिस्सा बनना चाह रही है, और आप एक ऐसे फिगर है जो दोनों पार्टी को बहुत क्लोजली देख चुके हैं, तो इसमें क्या परेशानी आ रही है? आप देखिए, वो परेशानी हाई लेवल की बात है। जी, जी, जी। अब उसमें हम लोग एक विधायक मामूली सा हो करके जी, हमारे नेता तेजस्वी जी और बैरिस्टर सदर इंडिया के बीच में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, और हम लोग दुआ करते हैं कि दोनों का ये संतुलन अल्लाह ताला सुधार करके जो अच्छा हो, अवाम के हक में हो, अवाम के हक में हो, हिंदुस्तान के हक में हो, बिहार के हक में हो, अल्लाह फैसला दे। जी, इंशाअल्लाह। अच्छा, तो फिर जैसे आप जब पहली बार आए विधायक बनकर, उस टाइम पे आपके क्षेत्र का कंडीशन क्या था, और अब आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो अब क्या क्या काम आपने करवाया, थोड़ा उसके बारे में आप विस्तार में बता पाए तो? काम कोई 1 2 5 10 20 50 100 हो तो कोई गिनवाया जाए? कुछ टॉप 3 बता दीजिए। आप देखिए, हमारे इलाके में खास तौर पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में जी, जो सबसे तेजी में रोड पुल पुलिया का विकास बहुत तेजी में हुआ जी। आज अगर आप लोग भी एरिया में घूमते हैं तो अगल बगल हमारे चारों तरफ जो क्षेत्र है और हमारा कोचादमन क्षेत्र जो है, जरा सा डिफरेंस पता चलेगा आपको। कमी तो आज भी है,
हम कोई सोना का चिड़िया नहीं बना दिए हैं कोचाधवन विधानसभा को, जी लेकिन बेहतर तो बनाया। जी सबसे पहले मैं जब आया विधायक बन के, तो लोगों को जो परेशानियां थी, ऑफिसर जो डोमिनेट थे, धमका के, डरा के, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता था। तो हमने तकरीबन 1-1.5 साल तक इस पर मेहनत करके आज लोगों का काम लगभग फ्री में होता है। माशाल्लाह। और अगर कुछ कोई आदमी लेता भी होगा तो वो डरे समय चुपके से लेता होगा, वो भी घूस के नाम पर नहीं, मिठाई खाने के नाम पर लेता होगा। गिफ्ट। ये तो खबर हम लोगों तक आती है कि नहीं, बहुत का डिफरेंस हो गया। हाँ। इसी तरह से दलाली वगैरह भी बहुत कम हुआ मेरे क्षेत्र में। हमें जो थोड़ा सा मेहनत करने का मौका मिला, तो लोगों के दिलो दिमाग को पढ़ के हमने ये डिसीजन लिया कि सबसे पहले ये दलाली को और ऑफिसर के हिटलर शाही को, इसको पहले खत्म करना चाहिए। जी। विकास तो होते रहेगा जी। हमारे बीच, हमारे बदले में कोई भी रहेगा जो सरकारी फंड आता है वो तो करेगा काम। स्पेशल काम भी हम लोगों ने बहुत हद तक बड़ा काम को कराया इसलिए कि विधानसभा में जितने ऑफिसरान हैं जी और हमारे सत्तारूढ़ दल के जो गणमान्य नेता लोग हैं जी, उसके निगाह में और हमारे तरफ से हमारे पार्टी का जो हमारे साथ में ट्रीट होता है, तो उससे विरोधी दल भी, विरोधी लोग भी भय खाते हैं जी। कि हाजी साहब का, हाजी इजहार अस्फी साहब का एक अपना छवि है और इस मुकाम तक और इस ऊंचाई तक, इस बुलंदी तक पहुंचने के लिए हम समझते हैं कि हमारा ये सच्चाई बात, हम सिर्फ सच बोलते हैं जी लेकिन नेता लोगों का काम है जितना झूठ बोलो। जी। तो ये दिमाग में बसा लिया है लोग। हम तो कहते हैं कि हर हाल में सच बात बोलो और सच में भी तुमको अल्लाह ताला इज्जत देगा। जी, ये तो मिसाल के तौर पर अगर किसी को देना है तो इजहार अस्फी को दे दो। जी। हम ठगा नहीं किसी को लॉलीपॉप नहीं खिलाया, किसी को झूठ नहीं बोला, अफसरशाही के विरोध में हमेशा लड़ा, जी हजूरी हमने नहीं किया। बचपन से ही हमारे वालिद साहब जब मुखिया थे तब से ही हमने कभी अफसर को ज्यादा वो नहीं किया। इसलिए अल्लाह ताला, देखिए वो अल्लाह ताला तो नीयत देखता है। बेशक, ये तो है। बाकी जैसे अभी कोर मुद्दा, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, तो अभी भी मैं काफी सारे हॉस्पिटल्स में भी मैं गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारी टीम घूमी, बट हेल्थ केयर सिस्टम, जैसे रोड तो थोड़ा सा बेटर हुआ है ऑफ कोर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर हेल्थ केयर सिस्टम आज भी बहुत पिछड़ा है बिहार में। जनाब आप देखिए, बिहार में हेल्थ जो चरमराया हुआ है, डगमगाया हुआ है जी, आप सिर्फ 2 से 4 महीना इंतजार कीजिए। अच्छा, हमारी सरकार बनने जा रही है जी, माननीय तेजस्वी जी बिहार को संभालने जा रहे हैं, नो डाउट सारा का सारा हाल ठीक हो जाएगा बिहार का, ये यकीन जानिए आप। बाकी सीमांचल एरिया में जैसे एसआईआर की बात करें, एसआईआर का कंप्लीट विरोध आप लोग कर रहे हैं और सीमांचल एरिया में आपको मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी है और जैसे अपोजिशन का हमेशा यही है कि हमारा जो कोर वोट बैंक है उसको हटाने के लिए ये पूरा कर रहा है। तो आपके क्षेत्र में जब आप ब्लॉक ऑफिसर्स के साथ बैठे हैं और ये चीजों को देख रहे हैं, तो यहाँ का क्या एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है? देखिए, यहाँ पर भी ऑफिसरान लोग, खास तौर पर हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब, डीएम साहब, इस बात को बहुत सीरियसली लिए। अच्छा। और ब्लॉक स्तर के ऑफिसरान को भी लेके डेली का मीटिंग किए, किशनगंज डीएम। अच्छा। और फिर ब्लॉक का भी जितने ऑफिसर हैं, मिसाल के तौर पर बीडीओ, सीओ, उन लोगों ने भी बीएलओ पर डेली 1-2 टाइम का हिसाब लेना शुरू किया और बहुत फास्ट काम हमारे यहाँ भी हुआ है। अच्छा। अब उसमें कुछ लोगों का गड़बड़ी हुआ है, कुछ लोगों का नाम नहीं आया है, उसको भी हम लोग चाह रहे हैं
ऑफिसर लोग भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर काम सबका पूरा किया जाए। जी, जैसे आपका परिवार हमेशा से राजनीति में रहा है, सीमांचल रीजन का डेवलप ना होना बिहार में, क्या ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो माइनॉरिटी है उसका पॉपुलेशन ज्यादा है? क्या ये इस वजह से है कि ये बॉर्डर एरिया है? कोर रीजन क्या है? देखिए, आज से कुछ दिन नहीं, बहुत दिन पहले हम्म, यहाँ पर रूलिंग पार्टी का सरकार हुआ करता था। जी आखिर में आकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी के बाद तब ये सरकार बदली। जी उस वक्त लालू जी के टाइम में ये महसूस हो रहा था, एक गरीब को, एक दलित को, एक आलिम उलमा को, एक शरीफ आदमी को ये पता चल रहा था कि हम पर कोई ऑफिसर आंख नहीं दिखा पाता। अच्छा। हम सेकुलर तो है ही, हम इंडिपेंडेंट भी हैं, जी हमें कोई धमका नहीं सकता था। एक नेता को देख करके ऑफिसर को जो कहता था उस वक्त का नेता मानता भी था। लेकिन जब से लालू जी की सरकार गई तो ऐसा हो गया कि यहाँ पर कोई सरकार का सरकार नहीं चलता है, अच्छा। यहाँ ऑफिसर का सरकार चलता है। अच्छा, ऑफिसर राज जिसको यूजुअली कहते हैं। हम लोग सऊदी अरब जाते हैं, वहां देखते हैं राजा का राज देखते हैं वहां। जी कुछ दिनों से अब बिहार को भी हम लोग देखते हैं कि राजा का राज हो गया है। जी, जबकि यहाँ पर भाई राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र। जी तो लोकतंत्र आदमी को होना चाहिए। हम्म, लेकिन आप पूरे इलाका का सर्वे करते हैं या घूमते हैं, आपका बहुत पूरे बिहार को तो मेरे ख्याल से आप लोग छान दिए होंगे। जी तो कहीं पर भी लोकतंत्र लगता है क्या? नहीं लगता होगा। जी, काफी। प्लस अभी देखिए डेली का डेली कुछ ना कुछ बुरा खबर आता है, फला जगह फला को अपहरण कर दिया, काट दिया, मर्डर कर दिया, गोली चला दिया। अभी हाल में लीजिए पटना हॉस्पिटल में अंदर में रूम में जाकर के आदमी को गोली मार दिया। जी, कितना घिनौनी बात है ये, बर्दाश्त के काबिल है क्या ये? सिटी टाउन भी है, वहां पर राजधानी भी है बिहार का, और बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें लोग बंदूक लेके गया और रूम में घुस करके मारा। ये कितना घिनौनी बात है। जी, इसलिए इसको तो चेंज करना चाहिए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन अभी जो टाइट हुआ है तो गरीब के लिए हुआ। गरीब का जो गर्दन होता है ना, थोड़ा पतला होता है। जी, सभी का हाथ पतला वाला गर्दन में जाता है। मोटा गर्दन जिसका, उसके हाथ में जाने का दम नहीं है यहाँ पर, चाहे जो हो, ऑफिसर हो, नेता हो, सब हो। जी, ये चीज लालू जी के जमाने में था, और हमें उम्मीद है कि इसको अगर कोई दूर करता है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद जी। जी। बाकी अभी जैसे काफी यूथ विधानसभा की स्पीचेस भी देख रहा है, पर विधानसभा में आपको जिस तरीके की भाषा यूज की जा रही है हमारे रिप्रेजेंटेटिव के, तो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आप तो वहां पे गए हैं, वो माहौल देखा है। वही देखिए ना, उधर से तो आपको काफी- भाषा ही नजर आ रहा था। अभी पिछले दफा हम लोग जो गए थे 5 दिन के सेशन में, तो यूं कहिए कि वहां पर लड़ाई मार नहीं हुई। उसका लड़ाई मार का शकल तो बन ही गया था जी, और अभद्र शब्द का इस्तेमाल हाउस के अंदर में, तो गृह में क्या बचा रहेगा? बिहार नहीं, अब इंडिया का हाउस को देखिए, दिल्ली का हाउस को देखिए, वहां भी यही गर्मागर्मी हुआ। मतलब ये है कि ये जो सरकार है, हमारे नेता बोलते हैं तेजस्वी प्रसाद जी कि ये एक गाड़ी, अगर मिसाल दिए हो कि एक गाड़ी लेते हैं तो 15 साल बाद उसको रिटायर कर देना पड़ता है, वो चूंकि खटारा हो जाता है। ये तो 20 साल की सरकार हो गई तो और भी खटारा हो गया। इसलिए इसको चेंज होना, इसको बदलना बहुत जरूरी है, ये हमारे नेता बोलते हैं। लेकिन अच्छा, बस पर्सनल क्वेश्चन था, ये पब्लिसिटी के लिए वो लोग ऐसा करते हैं या क्या? क्योंकि सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़े इंसान है जो वहां तक पहुंच रहे हैं, तो ऐसी हरकतें मतलब मुझे तो एकदम समझ में आती नहीं है। पब्लिसिटी है ये, क्या है? देखिए, कुछ तो पब्लिसिटी है इसमें, जी, और एनडीए के कुछ लोग हैं
जो अपने बॉस के सामने में सुर्खरू होने के लिए अनर्गल बयान हाउस में भी बोल देते हैं, अच्छा। जो गलत है, नहीं बोलना चाहिए। आप भी विधानसभा पहुंचे विधायक बन करके, हम भी पहुंचे, आप हमें नीचा नजर से नहीं देख सकते हैं। सही बात है, जनप्रतिनिधि हैं आप लोग, मतलब जनप्रतिनिधि हैं आप, और हमारा एक बराबर का हिस्सेदारी है जी। बराबर हमको हक है बोलने का। हम्म। अब हक है तो हम पटरी से हटके गप करें, ये हमें शोभा नहीं देता है, हमारे कल्चर को शोभा नहीं देता है। हमारे खास तौर पर बिहार में ये जो होता है ये ठीक नहीं है। जैसे इस बार पावर का कोई धमकी अगर दिखाता है तो पावर का धमकी कब तक दिखाइएगा आप? सबसे पहले उसको इंसान बनना पड़ेगा, फिर नेता बनना पड़ेगा, फिर मंत्री बनना पड़ेगा, फिर तब जा करके मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। इसलिए इसका तो ध्यान रखा जाए। जी, इस बार के इलेक्शन में जो सबसे नई चीज देखी जा रही है कि बड़े टॉप में यंग लीडर्स, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, वो लोग उभर के आ रहे हैं। पर जब हम ओवरऑल क्षेत्र में देखें थ्रू आउट बिहार, तो आपके हिसाब से क्या इस बार एमएलए भी काफी सारे यंग लड़ रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप इस चीज को? आप देखिए, ये एमएलए तो लगभग यंग एमएलए तो है भी पहले से, फिर तरजीह दोनों पार्टी, अपोजिशन भी और रूलिंग भी, ये चाह रहा है कि नए जनरेशन पर लोग वोट देना चाहता है। जी जी जी। इसीलिए वो नए जनरेशन का तलाश है, अच्छे खानदान के अच्छे नौजवान को दोनों पार्टी का तलाश है। जी, तो इसमें ही मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीडरशिप, ठीक है, वो थोड़ा सा कमी तो है थ्रू आउट इंडिया। तो अगर एक नौजवान मुस्लिम लड़का जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है आपके हिसाब, और उसके पास पैसा ज्यादा ना हो या कोई पॉलिटिकल फैमिली का बैकग्राउंड ना हो, तो क्या राइट डायरेक्शन है उसको पॉलिटिक्स में घुसने के लिए? देखिए, ये वहम फैला हुआ है कि बिना पैसा का आप लीडर नहीं बन सकते हैं, आपको लोग वोट नहीं देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। आपका मेहनत ईमानदारी से अगर किए हैं 5 साल 10 साल या 2 साल, तो वो पब्लिक में छा जाता है। हम अपने बारे में बोलते हैं कि हम जब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के एगेंस्ट में हम तीसरा पार्टी के सिंबल पर लड़े, और जो वोट हुआ 1,60,000, उसका 50% वोट यानी 80% वोट इजारस पे हमको दे दिया। अच्छा। और खर्च भी मेरा ज्यादा नहीं हुआ, माशाल्लाह। खर्च तो 10% जो होता है इलेक्शन में होता ही है जी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा खर्च करके तब लोग मुझे एमएलए बना, ऐसा कुछ बात नहीं। अच्छा, बाकी जैसे आपके क्षेत्र में एक मुद्दा है जो कि बाढ़ का भी है, ठीक है, और किसानों का भी है। तो इन दोनों के मुद्दे पे 5 साल तक आपने क्या करा और आगे के लिए क्या विजन है? देखिए, आप अगर बनिया है, जाहिर सी बात आपके दिल में दर्द होगा कि मेरा बेटा फला चीज का दुकान करता है, उसको लॉस हो रहा है कि फायदा हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो उसको डायरेक्शन आप दे देते हैं। इसी तरह से हम एक किसान है। अच्छा। आज के दिन में भी हम अपने से खेती कराते हैं, एमएलए हैं और कुछ हैं, उसके बाद भी हम लोग खेती अपने से हम करवाते हैं। जी। तो किसान का दर्द तो एक किसान का है मालूम हमको जी। इसलिए हम लोग उस पर लड़ाई लड़ते हैं। जो पहले सरकारी खाद सरकारी दवा नहीं मिलती थी तो उस पर हम लोग आवाज उठाए, तो बहुत हद तक ये सब चीज अब मिलने लगा है। अच्छा। कंप्लीट टाइम टू टाइम तो नहीं मिलता है जी। लेकिन फिर भी मिलता है। अच्छा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार जब बन जाएगी, माननीय तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे जी, तो सब चीज पर काबू पा जाएगा। टाइम टू टाइम पर एक हॉस्पिटल का भी सारा व्यवस्था कंप्लीट होगा। एक किसान को भी जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेगा। एक सर्विसमैन को, एक टीचर को, एक चपरासी को जो मिलना चाहिए आदर से लेकर के पैसा तक, वो सब चीज माननीय तेजस्वी जी को
इतना ज्ञान है, हमको उम्मीद है कि ये पूरा करेगा। जी। बाकी सर, जैसे आप किसान बैकग्राउंड से हैं, नेशनल लेवल पे जब फार्मर्स बिल का प्रोटेस्ट हो रहा था तो बिहार के फार्मर्स ज्यादा क्यों नहीं उसमें इन्वॉल्व हो पाए? बिहार से कुछ फार्मर्स लीडर्स उभर के नहीं आ पाए, ऐसा क्यों? ज्यादातर वो हरियाणा और पंजाब तक सीमित रह गया। देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ का कमी है ही। किसान को, हरियाणा का किसान को हर खेत में बिजली का सप्लाई किया हुआ है, वहां पर पंप सेट इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। और हमारे यहाँ पर पानी अगर जरूरत है तो पानी के बिना फसल बर्बाद होता है। जी। तो ये कई साल में देखा गया है कि कुछ लोग 10-20% लोग बिजली के मदद से खेत पटन करते हैं, फिर भी तो 80% कम है, 70% कम है। जी। ये चीज को लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग अभी 20-25% पर पहुंचे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हर खेत में पानी पाबंदी के साथ मिलने का बिजली के जरिए। अच्छा जी। अब आते हैं लास्ट पड़ाव पे पॉडकास्ट के, एक रैपिड फायर करते हैं। मैं एक नाम लूंगा और उस नाम से जो भी पहला वर्ड या जो भी पहला सेंटेंस आपके दिल में आता है, बिना हिचकिचाहट से वो आपको बोलना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो तेजस्वी जी। तेजस्वी जी तो उम्र के कच्चे हैं, छोटे हैं, नो डाउट जी। और लोग कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा भी नहीं है। वो खुद भी कहते हैं कि हम पढ़ाई छोड़ करके चले गए खेल के मैदान में क्रिकेटर बनने के लिए। लेकिन देखिए, गॉड गिफ्ट इसी को कहता है। तेजस्वी कल का लड़का, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के माहौल को पिछले 10 साल में जो ठंडा किया है, आज बच्चे बच्चे का मुंह पर तेजस्वी प्रसाद आ गया है। जी। इसका मतलब है कि उसको अपना कुछ नहीं, खुदा की तरफ से उसको मदद मिल रहा है। हाउस में बोलता, हम लोग देखते हैं, हम लोग गवाह हैं, आप लोग भी देखते होंगे ऑनलाइन। जी जी। कितना मजबूती से बोलता है। और जो अपोजिशन वाला है, जैसे मान के पक्ष वाला, इन यहाँ बिहार का अपोजिशन में रह करके तेजस्वी जो बोलते हैं, काउंटर करते हैं, जवाब देते हैं, सवाल पूछते हैं, तो किसी के मुंह से बोली नहीं निकलता है। इसका मतलब है कि इसको खुदा की तरफ से मदद मिलता है। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के बारे में नहीं बता सकेंगे, मेरी बात नहीं है उससे। अच्छा। अमित शाह जी। अमित शाह तो हाई लेवल का आदमी हो गया। अमित शाह के बारे में हम लोग तो पूछते हैं। अमित शाह वो तो शाही है जी। वो तो हिंदुस्तान को लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र में, और राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलने के माहिर हैं। और वो तो उसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया का क्या हाल हो गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अभी पिछले दिनों हमारे सबसे बड़े नेता बोल रहे थे, झूठ बोलो, बोलते रहो। ये तो मिजाज में घुसा दिया है लोगों का। जो घोषणा आज सेंट्रल सरकार करता है, और एक भी घोषणा को खरा नहीं उतरा है। जब देखा कि आप लोग हमसे सवाल करेगा कि हमारा 15 लाख रुपया क्या किए, तो दूसरा कर दिया, तीसरा घटना कर दिया, चौथा घटना कर दिया। आदमी के दिमाग को कन्वर्ट करने में हिंदुस्तान की सरकार माहिर है। उसको गोल्ड मेडलिस्ट मिलना भी चाहिए, ये दिमाग को भटकाने के अव्वल नंबर के लिए। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में आके कुछ पल हमारे साथ बिताने का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कैमरा में देख के आपका अनुभव कैसा रहा हमारे साथ? और हमारी टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, तो उसके बारे में कुछ आप बोल पाए? नहीं, देखिए, आप लोगों का जो हम अभी कुछ मिनट से तकरीबन 1 घंटा से जो देख रहे हैं, तो आप लोग जो मेहनत करते हैं